Hello my dear students, welcomes you on my iBio World YouTube channel. How are you? I hope you all well at your home. Today we discuss about an interesting topic, that is transportation of class 10th. So let's discuss about transportation. Firstly, I have a request to you. Please like, share and subscribe my channel. So ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुनते हैं तो मतलब यही हमारे मन में विचार आता है कि कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। मीन्स कैरिंग थिंग्स वन प्लेस टू अनदर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ईजियर लैंग्वेज। बट इन बायोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस absorbed in one part of the body of an organism is carried to another part of the body। कहने का मतलब एक स्थान से जो चीज़ें एब्जॉर्ब की गई हैं उनको वहाँ से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाना ही कहलाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। You also studied about in detail in 9th class. So, xylem and phloem help in the transportation of food and water and minerals. तीन चीजें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती हैं, वाटर प्लस मिनरल एंड फूड। ये किसकी हेल्प से होता है ट्रांसपोर्ट? जाइलम और फ्लोएम की मदद से। तो यहाँ पर हम उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है और एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस होता है सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा शॉर्ट डिस्टेंस। और जो बड़ा यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एसेट्रा एसेट्रा, इन सब के द्वारा होता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो आपका जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है, जो कि वेस्कुलर टिश्यूज हैं जिनके बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है? बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के कंप्लीट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स में। तो हम बात करेंगे जाइलम की। तो जो जाइलम है वो हमारा वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जाइलम के दो जो इसके एलिमेंट हैं वो आपके हैं वेसल्स, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। तो जाइलम वेसल इज द स्ट्रक्चर दैट इज ट्रीटेड एज ड्रेन पाइप इन द प्लांट। तो ड्रेन पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और इसमें यहाँ पर ये थोड़ी सी थिकनेस होती है, बीच बीच में पिट्स होते हैं। ये पिट दिख रहा है यहाँ पर, जो है क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिनेस्ट सेल वॉल। तो जो ट्रैकिड होते हैं, जो जाइलम वेसल्स होते हैं, तो जाइलम वेसल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। जाइलम वेसल जो है आपका, ये नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब एंड विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट, और एक ड्रेन पाइप के जैसा वर्क करता है पूरे प्लांट बॉडी में। फिर जो इसका स्ट्रक्चर है, तो आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, हॉलो पाइप जैसा है, इसमें पिट दिख रहे होंगे। और जो ये थोड़े से एक और बात है, जो आपके जाइलम होते हैं और ट्रैकिड होते हैं, ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी देते हैं, जो कि जैसे कि आपका ये जो प्लांट है, तो जो इसका स्टेम है, इस मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। आपने पूरा स्टडी पढ़ चुके हैं, आप पूरा इसको 9th में पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, कि ये किस तरीके से प्लांट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। और ये
आगे हम बात करते हैं, जो ट्रैकिड आप देख पा रहे हैं, सॉरी जाइलम वेसल जो आप देख पा रहे हैं, तो इसमें पिट्स होते हैं और स्पेस जो होता है बीच में जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, और एक चीज़ है जो वेसल्स होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। होती हैं जो जाइलम वेसल्स होती हैं, इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है जिससे ये हार्ड होते हैं। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर बात करते हैं ट्रैकिड की। ये भी जो ट्रैकिड होते हैं वो दोनों एंड पर पॉइंटेड होते हैं, तो इसलिए स्पिंडल से सेल्स होती हैं और इनमें भी जो एंड होता है जनरली वहाँ पर पिट्स होते हैं मौजूद, और ये पिट क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में है हेल्प करते हैं। और ट्रैकिड जो है उनको डेड सेल कहा जाता है, लिग्निफाइड होती हैं, लेकिन इनके एंड जो है वो ओपन नहीं होते हैं, जैसा कि जाइलम वेसल में जो ट्रैकिड होते हैं लिग्निफाइड होती हैं लेकिन इनके एंड ओपन नहीं होते हैं, जैसा कि वेसल्स में आपको ओपन दिखते हैं। बात हो गई ट्रैकिड और वेसल्स की। अब बात करेंगे मैकेनिज्म की कि किस तरीके से मिनरल आपका जो है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है पूरा जो एक मैकेनिज्म है वो प्रोसेस होता है कि किस तरीके से जो वाटर और मिनरल है लीफ तक यानी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचते हैं। तो हम जो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रूट्स है, रूट हेयर है, ये रूट हेयर सॉइल पार्टिकल से घिरा हुआ है। जो रूट हेयर है वो सॉइल पार्टिकल से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, जैसा कि आप डायग्राम पूरा देख पा रहे हैं और एक डायग्राम आपका जो एनिमेटेड है वो आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसके बाद में ये जो डायग्राम है इसमें नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि रूट हेयर दिख रहे हैं जो कि घिरा हुआ है सॉइल पार्टिकल से, और उन सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर एक फिल्म है, वाटर फिल्म, जो कि मिनरल और वाटर को लिए हुए है और ये रूट हेयर्स के साथ में अटैच है। रूट हेयर क्या करेंगे, उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये जो सेल्स हैं आपकी रूट कॉर्टेक्स की, यहाँ पर इन सेल में डिफ्यूज होगा डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा मिनरल और वाटर। इसके बाद ये ट्रांसपिरेशन पुल भी होता है और रूट प्रेशर भी होता है। दोनों केसेस को हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्ब होकर के हमारा पहुंचता कहाँ है, रूट जाइलम से होते हुए रूट स्टेम जाइलम तक। स्टेम जाइलम के द्वारा धीरे धीरे लीफ तक पहुंचता है। वाटर और मिनरल धीरे धीरे लीफ तक पहुंचते हैं। लीफ में ये जो है आपकी मेसोफिल सेल्स दिख रही होंगी, यहाँ पर ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है जो कि गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। तो इन मेसोफिल सेल्स में आपका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ऊपर की तरफ पूरे लीफ का स्ट्रक्चर ये है आपका। 9th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा वगैरह जब पढ़े थे तो वहां पर क्लोरेन्काइमा, पैलिसेड, क्लोरेन्काइमा, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं 9th में। तो ये जो है यहाँ पर जाइलम वेसल्स के द्वारा पानी यहाँ तक यानी वाटर और मिनरल पहुंच जाता है। लगभग 1 से 2% जो पानी है वो यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, बाकी का अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, और जो ज्यादा से ज्यादा पानी है वाटर है वो आपका ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है प्लांट बॉडी से। तो ये हमारा मैकेनिज्म था जिसमें यानी कि जो कि जाइलम के द्वारा जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स हेल्प करती हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन में। ये डायग्राम भी दिख रहा है, ये रूट है, रूट के द्वारा आपका वाटर और मिनरल ये यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और प्लांट लीफ में, प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचता है। और जो ये आपका फ्लोएम होता है ये यूनिडायरेक्शनल, जो जाइलम होता है वो जो आपका जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, यानी रूट टू प्लांट टिप, यानी कि प्लांट के जो ऊपर के पार्ट है वहां तक। और जो फ्लोएम की बात करेंगे हम, अगला स्टेप जो हमारा होगा वो फ्लोएम की बात करेंगे, किस तरीके से फूड ट्रांसलोकेट होता है वन पार्ट से अनदर पार्ट में। तो देखते हैं आगे। आफ्टर द जाइलम we discuss about phloem, that is the part of transportation। अब हम जाइलम के बाद बात करेंगे फ्लोएम की, जो कि हमारे फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो फ्लोएम में जो होता क्या है, फ्लोएम हमारा एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, जिसमें ये प्लेट होती है सीव प्लेट, और ये साथ में होती है कंपेनियन सेल जिसमें न्यूक्लियस एक रहता है। ये होता है हमारा सीव ट्यूब, इसमें न्यूक्लियस आपका पाया जाता है, न्यूक्लियस, और ये आपकी है कंपेनियन सेल।
तो ये जो है ये स्ट्रक्चर होता है, आपने 9th में अच्छे से पढ़ रखा है कि ये हेल्प करते हैं आपके ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में हम बात करेंगे अब पहले इसके एलिमेंट्स की, सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एसेट्रा एसेट्रा। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो आपके जो ये क्या कहते हैं, जो फ्लोएम सेल की जो सीयू ट्यूब की सेल वॉल होती है ये थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है और ये बाहर की तरफ होती है, क्योंकि जो कि आपका कॉर्टेक्स होता है पूरा, जो हमने पढ़ा था 9th में, उसमें एक रिंग होती थी। रिंग के बाहर की तरफ आपका फ्लोएम होता था और बीच की मिडिल पीस की तरफ जो आपका पिथ होता था उसकी तरफ जो होते थे आपके जाइलम होते थे। तो ये जो है थिन होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। तो आगे हम बात करते हैं, सीयू ट्यूब होती है, इनमें ये लिविंग सेल होते हैं बट इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो फूड का जो फ्लोएम के द्वारा फूड का मूवमेंट होता है वो दोनों तरफ होता है, जबकि जाइलम में सिर्फ एक तरफ होता था, यूनिडायरेक्शनल होता था। जाइलम ऊपर की तरफ यानी कि रूट से टॉप की तरफ जाता था जाइलम के द्वारा, और जो फ्लोएम होता है इसमें दोनों तरफ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, कैसे मैकेनिज्म होता है। तो जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट की एक ये लीफ है, लीफ में फूड बना यहाँ पर। अब ये फूड क्या करेगा, एक जाइलम भी यहाँ पर है, ये फ्लोएम है, तो फूड यहाँ पर ट्रांसलोकेट हो गया। फूड यहाँ तक आया तो ये आने में जो एनर्जी खर्च होती है ना, तो एनर्जी को यूज करके ये फूड को यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू में लोड करता है और ये वाटर जो है इसके साथ में मिक्स हो जाता है, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाता है एक, तो जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और ये पहुँचाना कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर फूड की जरूरत है तो यहाँ पर पहुँचाना, यहाँ पर प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर क्रिएट है। तो ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पर है लो है और यहाँ पर हाई है, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा फूड है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो यहाँ पर हमारा ये जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट का ये हमारा होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फ्लोएम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से ये फ्लोएम अपना वर्क करता है और जाइलम वर्क करता है। तो ये लगभग चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।